चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए वे अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। सुख शांति के भंडार स्वरूप है। पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप ही है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, आप कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण जान परिठिया कम कलंकिड़ भी अपा लद्दऊ जैन परू ते परम पुड़वे भी।
सब करम मल्लिका नाश कर वर प्राप्त कर निज आत्मा। जोली नदरुमल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति हरि अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है, योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा ने कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा का द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो कि अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 65वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें इस गाथा के माध्यम से यह समझाना चाहते हैं कि चाहे वह आत्मा गृहस्थ अवस्था में हो, चाहे वह आत्मा मुनि अवस्था में हो, दोनों ही अवस्थाओं में आत्म रमणता हो सकती है। और आत्म रमणता ही वास्तव में मोक्ष का कारण है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्राप्त करने का कारण क्या है? कि अपने चेतन भगवान आत्मा को ही अपना जानना, उसको ही अपना मानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, यही वास्तव में पर्याय में परमात्मा होने का विधान है। देखिए, अपन इसकी अंतिम गाथा की अंतिम पॉइंट पर चलेंगे। इस गाथा की पाठ कर लेते हैं। सागार या अनगार हो पर आत्मा में वास हो, जिनवर कहें अति शीघ्र ही वह परम सुख को प्राप्त हो। गृहस्थ हो या मुनि, कोई भी हो, जो अपनी आत्मा के भीतर वास करता है वह शीघ्र ही सिद्धि को पाता है। क्या? चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे वह मुनि अवस्था हो। समझ गए आप? दोनों ही अवस्था में जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं वे अल्प काल में पर्याय में परमात्मा हो जाते हैं, ऐसा जिनेन्द्र देव भगवान ने कहा है। देखिए, अंतिम पॉइंट पर चलेंगे। इसीलिए अतीन्द्रिय आनंद की पूर्ण आनंद सिद्ध सुख का साधन है। इसके अलावा अन्य कोई व्यवहार आदि साधन नहीं।
स्वानुभव ही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप रत्नात्रय है। यही मोक्ष फल का सीधा मार्ग है। मुनिराज ने यहाँ पर विकल्पों का तो चूरा कर डाला है। कई विकल्पों को तो स्थान ही नहीं। शुभ विकल्प तथा 5 पापों का त्याग रूप शुभ प्रवृत्ति होती है, किंतु वे मोक्ष मार्गी नहीं। निश्चय चारित्र तो एक स्वानुभव ही है। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय आनंद की पूर्णानंद सिद्ध सुख का साधन है। क्या है? अतीन्द्रिय आनंद ही पूर्णानंद सुख का साधन है। अतीन्द्रिय आनंद है। अब अतीन्द्रिय आनंद कैसे प्रकट हो? भाई सुख जो है सिद्ध सुख का साधन क्या बताया? अतीन्द्रिय आनंद। अतीन्द्रिय आनी यानी मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय। अतीन्द्रिय आनंद का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, और वही वास्तव में मोक्ष का कारण है। वही अतीन्द्रिय आनंद रूपी पर्याय जो है द्रव्य में होने वाली नई पर्याय है। क्या? मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में मोह राग देश रूपी पर्याय चली आ रही है, जो कि संसार का कारण है। क्या है? कौन सी पर्याय है? देखो, द्रव्य तो आप हैं ही, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हैं। और द्रव्य जो वस्तु है वो अनंत शक्तियों से भरी हुई है। जो वस्तु होती है वो अनंत गुण शक्तियों से भरी हुई होती है। तो दो द्रव्य, एक ये शरीर पुद्गल द्रव्य है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, और अंदर इस शरीर को जानने वाली चेतन आत्म वस्तु। समझ ना? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी सब यही का विस्तार। कहाँ लिखा है ये? इष्ट उपदेश ग्रंथ में। कौन सी गाथा है? 50 नंबर की गाथा में पूज्यपाद महाराज जी ने लिखा। आचार्य पूज्यपाद जी हुए हैं ना, उन्होंने इष्ट देव में इष्ट उपदेश नाम का ग्रंथ है, उसमें ये बात उन्होंने लिखी। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। क्या समझा नहीं आप? दो द्रव्य तो आपको समझ में आ गए। शरीर है, जड़ है, और शरीर को जानने वाली चेतन आत्म वस्तु है, वो अमूर्तिक है। समझ में आई? तो अब इसमें से आप पहचान लीजिए आप कौन है। तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है। ठीक है? तो द्रव्य है वो है अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। अब आपकी पर्याय में क्या चल रहा है, ये आप स्वयं पता लगाइए। दुख रूपी पर्याय, टेंशन वाली पर्याय क्यों हो रही है? क्योंकि परद्रव को अपना जान रहे हो, परद्रव को अपना मान रहे हो। ये शरीर क्या है? स्वद्रव्य के परद्रव्य है। जब आपने अपने आप को चेतन द्रव्य स्वीकार किया, तो शरीर तो परद्रव्य ही हुआ नहीं हुआ? दो विभाग किए ना आपने, स्वयं और स्वयं के। स्वयं में अपना चेतन द्रव्य। ठीक है नहीं आप? तो अब जो चेतन द्रव्य अरूपी है, अब उसकी पर्याय में क्या चल रहा है अभी वर्तमान में? वर्णमन में क्या चल रहा है अभी? जो है जानना देखना, ये जीव का स्वभाव है नहीं? अभी स्वभाव भी है जानने देखने का, और उसके साथ में एक विभाव रूप पर्याय भी चल रही है। क्या है? यहाँ अपन को जो है विभाव रूप पर्याय और स्वभाव रूप पर्याय के बारे में विचार करना है। स्वभाव रूप पर्याय है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, अतीन्द्रिय आनंद जो यहाँ बताया जा रहा है, वो स्वाभाविक पर्याय है। अतीन्द्रिय आनंद लिया ना? और विभाव रूप पर्याय मूल राग के परिणाम। इन दो पर्यायों पर विचार करिए आप। नहीं? जानना देखना तो ये आत्मा का स्वभाव है ही। ठीक है नहीं? अब इस स्वभाव रूप परिवर्तन ना करके अगर स्वभाव रूप परिवर्तन करने लग जाए, तो इसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय उत्पन्न होंगी। समझ गए आप?
तो अभी ये आत्मा अज्ञान दशा में क्या कर रहा है? स्वभाव रूप परिणमन नहीं कर रहा है, विभाव रूप परिणमन उसकी पर्याय में हो रहा है। विभाव रूप परिणमन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये परद्रव को अपना जानता, अपना मानता, शरीर को अपना जानता मानता है। जहाँ एक खड़ा अपने उल्टा रखा मान्यता का, वहां बाकी सब जो है उल्टे उल्टे हो काम होंगे आपके। आप अगर यहाँ आप जानने देखने वाला स्वीकार करोगे तो मूर आगदिश के परिणाम गायब होने लग जाते हैं, और उसमें अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति वाली पर्याय प्रकट होती है। ये सब कहने की बात नहीं है, ये सब कहने की बात नहीं है। अपने द्रव्य के सन्मुख पर्याय की सन्मुखता हो। पर्याय जो है, पर्याय अपने द्रव्य के सन्मुख होके कार्य करे। यानी पर्याय जो शुद्ध ज्ञान की है, अपने द्रव्य को अंदर में पकड़े। क्या पकड़े? कि पकड़ने का मतलब मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। तो देख के बात करे किसको? अरे अरूपी वस्तु है ना। तो जब ये इस प्रकार से काम करती है, तो उसने मालूम कितना बड़ा काम कर लिया, इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली। क्या हो गया? जब पर्याय ने द्रव्य स्वभाव को पकड़ा, तो उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद चालू हो जाता है। अतीन्द्रिय आनंद चालू हुआ मतलब क्या? कि उसने अपने आप को इंद्रियों से और इंद्रियों के विषयों से और जो रागादिक परिणतियां उनसे अपने आप को विमुख देखा। हाँ। तो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति बहिर्मुखता से नहीं होती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति अंतर्मुखता से होती है। और वही वास्तव में मोक्ष का साधन है। क्या है? ये कह रहे हैं। कौन सा साधन बताया उन्होंने? क्या इसमें बता रहे, लाइन में क्या कह रहे हैं? अतीन्द्रिय आनंद ही ही अब जब तक आपकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति वाली पर्याय प्रकट नहीं होगी, तब तक आप चाहे कितने भी ऊंचे से ऊंचे शुभ भाव कर लीजिए आप, और किए भी हैं। ऐसा नहीं कि अपने इसी भाव में भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हैं, इससे ऊंचे भी आपने किए हैं, हम आपने किए हैं। लेकिन वह वास्तव में मुक्ति के कारण नहीं हो पाए, क्योंकि मुक्ति का कारण तो भगवान ने अतीन्द्रिय आनंद कहा है। और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति यानी क्या? अपने द्रव्य स्वभाव की सन्मुखता। अतीन्द्रिय आनंद कब मिलेगा? जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय परद्रव प्रभाव और पर्यायों की तरफ ना देखती हुई अंदर द्रव के सन्मुख होकर कार्य करती है, तब उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति वाली पर्याय वीतराग रूप दशा प्रकट होती है। उसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। क्या? और वही वास्तव में पूर्णानंद सिद्ध सुख का साधन है। कौन है? दो चीजें हैं इसमें, आप देखिए। आप हम आपको क्या बनना है बोलो? भाई अपन आते हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वे कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। कोई कहता मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता मैं वकील बनूंगा, कोई कहता मैं सीए बनूंगा। तो उस संबंधित उस कॉलेज में वह दाखिला लेता है, तो उसका अब लक्ष्य क्या है? भाई इंजीनियर का लक्ष्य क्या है? इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर कैसे बनते हैं? प्रश्न ये आया कि इंजीनियर कैसे बनते हैं। उस संबंधित पढ़ाई करेगा, समझ में आया भैया? तो वह व्यक्ति जो है इंजीनियर बन जाता है। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, पहले लक्ष्य निर्धारित करो। केवल भगवान की पूजा भक्ति करना लक्ष्य है हमारा? केवल स्वाध्याय करते रहना ही लक्ष्य है हमारा? क्या क्या भाई कोई लक्ष्य लेके आते कि नहीं आते मंदिर में? कि वैसे ही भाई चले आए, चलो भगवान के दर्शन करेंगे, चलो अपन जो पूजा भक्ति करेंगे, माला जपते रहते हो, तो क्या यही हमारा लक्ष्य है? क्या
कोई उद्देश्य है कि नहीं है? क्या हमारा उद्देश्य धर्म के कार्यों में उन लड़कों पढ़ने वाले विद्यार्थियों से भी गया बीता है क्या? हम्म? विचार करना कि नहीं करना? इतना बेश कीमती समय आपको मनुष्य पर्याय का मिला, जहाँ नित्य निगूत से निकलना दुर्लभ है। क्या समझ में आया? एक इंद्री स्थावर पर्याय में आना मुश्किल है, विकलात्रय में आना मुश्किल है। विकलात्रय यानी दो इंद्री से लेके चार इंद्री तक विकलात्रय पर्याय में आना मुश्किल है, दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ दुर्लभ है। समझ गए नहीं आप? और उसके बाद जो है संगी पर्याय, संगी के भी दो भेद, असंगी और संगी। समझे? है पंच इंद्री में, ठीक है कि नहीं? और यहाँ तक आ गए आप। और पंच इंद्री में भी मनुष्य पर्याय, जैन कुल, नरक और त्रियंच और देवगति वाले नहीं। और मनुष्यों में भी कहाँ हरियंत परमात्मा के यहाँ आए। तो कोई अपन ने उद्देश्य रखा कि नहीं रखा जीवन का? क्या उद्देश्य है? अरे हरियंत परमात्मा तो वास्तव में भव के अभाव में निमित्त होते हैं। काय में? जिनवाणी माता तो भव के अभाव में निमित्त होती है। हम भगवान के यहाँ आए हैं, जिनवाणी माता के पास आए हैं, तो हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भव के अभाव का, काय का? और पर्याय में मोक्ष दशा, परमात्म दशा प्रकट करना, ये हमारा एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? पहले अपना लक्ष्य तो निर्धारित करो। आप बोलते जरूर हो, "ये मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी रे"। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? इसका मतलब क्या है? बोलो क्या मतलब है? जैसा प्रभु अरिहंत परमात्मा से कहती हैं, प्रभु जैसा आपने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट करी है, प्रभु ऐसी ही पर्याय हमें भी प्रकट करनी, क्योंकि हम भी आत्मा हैं। ठीक है कि नहीं? पहले यहाँ तक आ गए। अब प्रभु वो अतीन्द्रिय मोक्ष दशा, परिपूर्ण दशा कैसे प्रकट हो? तो कहते हैं कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। समझे? ऐसा निर्णय करके अपने उपयोग को वहां पे लगाना, क्या करना? तो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाएगा। क्योंकि मुक्ति का कारण तो भगवान ने क्या कहा है? अतीन्द्रिय आनंद ही शब्द दिया ना। यानी दूसरा कोई मुक्ति का कारण नहीं है। ये शब्द का मतलब क्या है? एक बस अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में प्रकट करना। अभी अज्ञान दशा में अज्ञानी जीवों की पर्याय में विकार रूप पर्याय चल रही है, एकांत मोह राग द्वेष चल रहे। क्या चल रहे हैं? क्योंकि उनका लक्ष्य बैरमुखी है। ये बैरमुखता में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, वह आत्मा के लिए संसार का कारण है। तो हमें मोह राग द्वेष नहीं चाहिए, हमें संसार नहीं चाहिए। तो क्या करना? ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। आपो लख लीजिए ना, अपने आत्मा को लिखो। तो अपने आत्मा को जब आप लखोगे, देखोगे, उसका अनुभव करोगे, तो नियम से उसकी पर्याय, नियम से गारंटी से कह रहा हूं, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख खाने। उसी समय जब पर्याय की सन्मुखता द्रव के सन्मुख होती है, तो नियम से गारंटी से उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है और वीतराग दशा प्रकट होती है। सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होती है। और वही वास्तव में मुक्ति का कारण है। ये लिखा, क्या लिखा? वो निश्चय साधन है। आगे बात समझ में? ये कह रहे हैं अतीन्द्रिय आनंद ही पूर्णानंद। पूर्णानंद यानी पूर्णानंद किसको है? पूर्णानंद किसको है माता जी? हरियंत तो सिद्ध परमात्मा को है। तो पूर्णानंद सिद्ध सुख का साधन है। क्या है? साधन मालूम पड़ गया। अब ये साधन तो अपनाते नहीं हो आप।
ये साधन तो अपनी पर्याय में प्रकट नहीं करते हो। वो अतीन्द्रिय आनंद जो साधन बताया है, वो अतीन्द्रिय साधन कैसे में कैसे मिलता है? निज स्वभाव साधन के द्वारा। कैसे मिलेगा? अतीन्द्रिय आनंद यानी इंद्रियों से रहित एक आनंद है। इंद्रिय जनित जो सुख है वह तो सुखाभास है। वहाँ वहाँ सुख नहीं है। सुख कहाँ पर है? अपना द्रव्य स्वभाव है ना, इंद्रिय आनंद स्वरूप है ना, इंद्रियों से रहित है ना। ऐसे आत्मा की दृष्टि करने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। समझ यार? तो कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद ही पूर्णानंद सिद्ध सुख का साधन है। एक बात अपन ने ये समझी। फिर इसके अलावा अन्य कोई व्यवहार आदि साधन नहीं है। क्या है व्यवहार आदि साधन? यानी क्या? बाहर के जो भी अपने धर्म अनुष्ठान है, भगवान की पूजा है, भक्ति है, स्वाध्याय है, समझे नहीं आप? ये व्यवहार साधन तो शुभ भाव के कारण है। काय के कारण है? ये मुक्ति का कारण नहीं है। समझे? ज्ञानी जीवों को शुभ भाव होता जरूर है। जब तक वे अपनी आत्मा की पर्याय में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो पाते हैं, तब तक चाहे सम्य दृष्टि हो, चाहे देशव्रति हो, चाहे मुनराज हो, उनकी भूमिका में अशुभ से बचने के लिए ये व्यवहार साधन होते हैं। पर वे उसे मुक्ति का कारण नहीं मानते। मुक्ति का कारण तो एक ही मानते हैं। क्या है? अतीन्द्रिय आनंद, वितराग दशा। चारों अनुयोगों का सार क्या है बोलो? पंचास्तिकाय में आप पढ़ के आए होंगे। चारों अनुयोगों का सार क्या है? वीतरागता। तो वीतरागता यानी अतीन्द्रिय आनंद एक ही बात है। वह वीतरागता कैसे प्रकट होती है? कि अंदर जो अपना चेतन भगवान अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है ना, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है ना, उसका लक्ष्य करने से होती है, उसकी दृष्टि करने से होती है वीतरागता। ये बताया उन्होंने। इसके अलावा यानी अतीन्द्रिय आनंद के अलावा अन्य कोई व्यवहार आदि साधन नहीं है। फिर कहते हैं स्वानुभव ही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप रत्नात्रय। आ गया ना, क्लियर किया ना? स्वानुभव। एक बार शांति से बैठो, चुपचाप शांति से। तुम्हें अपने अभय तक की यात्रा का मूल्यांकन करो। काय का? चिका कौन सी यात्रा? अनादि काल से जो कर चले आ रहे हो ना। कब से हो इस दुनिया में? बोलो बहन जी, कब से हो? अनादि से हो। कब तक रहोगे? तो अपने अनादि काल के का मूल्यांकन करो कि हमें जो है कहाँ तक आ गए हैं और अभी हमें कहाँ और जाना है। रहोगे तो जरूर। क्या? कितनी बढ़िया जगह पे आ गए हो आप। कहाँ से निकल के आए बोलो? नित्य निगूत से निकलना दुर्लभ है। दो इंद्रिय पर्याय मिलना दुर्लभ है। हम्म? तीन इंद्रिय पर्याय कितना विकास किया हमने आपने बोलो। सबसे बढ़िया जगह हो इस समय, सबसे बढ़िया जगह हो। मैंने आप 4 गति 84 लाख योनियों में सबसे बढ़िया जगह पे हो इस समय आप। तत्व की बातें आपको अच्छी लग रही हैं, अपने आत्मा की बातें अच्छी लग रही हैं, उससे बढ़िया बात क्या होगी भैया? हम्म? मनुष्य होकर भी आपको तत्व की बातें अच्छी लग रही हैं। अभी आने वाली है ये 66वें नंबर की गाथा, यही बताने वाले हैं उसमें। दुर्लभ, दुर्लभ शब्द है ना उसमें। मैंने आप मतलब कितनी बढ़िया आपको तत्व की बातें अच्छी लग रही है, अपनी आत्मा की बातें अच्छी लग रही हैं। यानी आप समझिए बहुत अनंत काल बाद ये आपको हमको समय मिला है, अनंत काल बाद ये समय मिला है। और इसमें थोड़ी सी भी अगर आपने गलती कर दी, अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया, स्वानुभव नहीं किया, ये स्वानुभव वाली बात है। क्या कहा? ये काम करना है। क्या करना है? कहते हैं स्वानुभव ही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप रत्नात्रय है। क्या?
अनुभव चिंतामण रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। स्वानुभव यानी बस मैं तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, ऐसा निर्विकल्प होके अनुभवन करना। स्वानुभव का मतलब क्या है? स्व सन्मुख होकर, अकिंचन स्वरूपो हम। क्या? कभी विचार करो तो भैया। पर द्रव मेरा किंचित भी नहीं है, ये राग भी मेरा नहीं है। क्या? मैं तो अकिंचन स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा लिया ना आत्मानुशासन में, 110वें नंबर की गाथा ली है ना गुणभद्राचार्य ने। शिष्य ने प्रश्न पूछा कि प्रभु कोई शॉर्टकट उपाय है मोक्ष प्राप्त करने का? मैंने किया है आकिंचन स्वरूप हो हम। ऐसे एकांत में जाके बैठ जाइए आप, मन में ऐसा विचार करिए, एक आकिंचन स्वरूप हो हम। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। मैं तो परद्रव से शून्य हूँ और अपने भावों से अशून्य हूँ। क्या? इसको कहते हैं स्वानुभव, यानी अपने आत्मा के सन्मुख होके ज्ञान की पर्याय का काम करना, वो कहलाता स्वानुभव। क्या? वही मोक्ष में लिखा नहीं, स्वानुभव ही यानी बैर मुक्ता छोड़ के अंत द्रव के सन्मुख होके पर्याय का काम करना, पर्याय में काम करना। क्या करना? बैर मुक्ता छूट जाती है, पर द्रव पर भाव पर्याय का लक्ष्य छूटता हुआ अंदर चेतन वस्तु है कि नहीं है, कहीं से लाने हैं आपको? डंके की चोट पे कहो कि मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। क्या? अज्ञानी कैसे डंके की चोट पे कहते कि कोई है तुम जानवर गधा हो, कैसी बातें करते हो, मैं इंसान हूँ। ऐसी दृढ़ता आती है कि नहीं आती है? कोई आपको गधा कहे तो आपको बुरा लगता है ना? मैं गधा हूं कि इंसान हूं? ऐसे यहाँ भी मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। क्या? इतनी दृढ़ता होना चाहिए पर्याय में। हम्म? कहते स्वानुभव ही निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप रत्नात्र है। तब पर्याय में सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है। यही मोक्ष महल का सीधा मार्ग है। क्या है मोक्ष महल का सीधा मार्ग? यानी बैर मुक्ता छोड़ के पर्याय अपने द्रव के सन्मुख काम करे। यही वास्तव में मोक्ष महल का सीधा, मोक्ष महल की क्या बोलते हो आप बस में? नहीं, ये नहीं, ये नहीं है। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। ऐसा बोलते हो नहीं आप? सामायिक पाठ में है कि नहीं? मोक्ष महल का पथ है सीधा। क्या है पथ सीधा? क्या है सीधा? क्या है सीधा? स्वानुभव, जड़ चेतन। ये तो भेद ज्ञान हो गया, ये तो भेद ज्ञान हुआ। मोक्ष महल का सीधा मार्ग क्या है? स्वानुभव। स्वानुभव यानी अपने आत्मा के सन्मुख होके काम करना। ये सीधा मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। क्या? फिर आपको ऐसा लगेगा अब क्या करेंगे मोक्ष में जाके भैया? यही होएगा मोक्ष, क्योंकि तो आपने द्रव्य स्वभाव पे कब्जा कर लिया आपने। द्रव्य स्वभाव यानी क्या? जो मोक्ष, जिसमें से मोक्ष की पर्याय निरंतर निकला करती हैं। निहाल भाई सोगानी ने नहीं लिखा है, मैं वह वज्र की चट्टान हूँ जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाती हैं। तो वे किसके दम पे बोल रहे हैं वे? अरे वो निहाल चंद भाई जो हैं, वे किसके, वो कैसे बोल रहे हैं वे? मैं वह वज्र की चट्टान हूँ जिसमें से केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम के निकल जाती हैं, तो भी मेरा कुछ नहीं होता है। ऐसे ज्ञानी कहते मेरा तो मोक्ष हो गया, मैंने तो अपना द्रव्य स्वभाव पे कब्जा कर लिया। किस पे कब्जा कर लिया? क्या? इसीलिए यहाँ कहते हैं मोक्ष महल का सीधा मार्ग है। कौन सा सीधा मार्ग है? बोलो, दोबारा बोलो।
स्वानुभव। स्वानुभव किसे कहते हैं? कि शुद्ध ज्ञान की पर्याय परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होती हुई द्रव के सन्मुख काम करती है, उसे स्वानुभव कहते हैं। और स्वानुभव होने पर नियम से पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होती है। और यही वास्तव में सीधा मोक्ष मार्ग, मोक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे आपके। बोलो। और नहीं तो भगवान के सामने घंटों खड़े रहिए आप उल्टे। क्यों वंदना? अभी गए थे, महावीर जी गए थे, देखे थे कैसे लोग लेट लेट के आ रहे थे। आते लेट लेट के आते नहीं भगवान के दर्शन करने के लिए। मैं भी लेटा हूँ, बचपन में यही काम किया था क्या, परिक्रमा देते थे नहीं महावीर जी में, ऐसे ही लेट लेट के देते थे। तो एक दफा नहीं, करोड़ों वर्ष तक लेट लेट के परिक्रमा करता रहे तो इस तरह कुछ नहीं होने वाला। आर्थ ध्यान करेगा, पाप का बंद और करेगा सीधा। समझ में आया भैया? आनंदित मोक्ष मार्ग है भाई, ये सीधा है और ये आप कर सकते हो। और नहीं कर सकते तो दिगंबर संत इसका आदेश क्यों दे रहे हैं कि आत्मा का अनुभव तो, आत्मा की रमणता तो चाहे गृहस्थ अवस्था हो चाहे मुनि अवस्था हो, दोनों ही अवस्थाओं में किया जा सकता है। तभी तो उपदेश दिया गया है। तो कहते हैं मोक्ष महल का सीधा मार्ग क्या है? स्वानुभव। आगे बात समझ, स्वानुभव यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने द्रव्य के सन्मुख होके काम करती से स्वानुभव कहते हैं। अब देखिए, मुनराज ने यहाँ पर विकल्पों का तो चूरा कर डाला। क्या कर दिया? अज्ञानी कहाँ उलझा पड़ा हुआ है? क्या है? कार विकल्पों से नहीं होता, मूल व्यर्थी बोझा धोता। मैं इनका ये कर दूं, मैं उनका वो कर दूं। पहले थोड़ा विचार तो करो। है? वो हुए ना अपने धर्मदास जी छुल्लक। धर्मदास जी छुल्लक कहते हैं, भैया तुम्हें पुण्य करना हो तो करो, हम तुम्हें नहीं रोक रहे। तुम्हें पाप करना हो तो करो, हम तुम्हें नहीं रोक रहे। पर इतना थोड़ा विचार तो करो कि तुम पुण्य पाप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब टाइम नहीं है जाके पास, तात्विक विचार करने के लिए टाइम नहीं है। क्या कह रहे? अब जहाँ कर सकता था यहाँ आगे कर सकता है। जैन देव के यहाँ कर तो भी नहीं करता है। तभी तो उन्होंने कहा पाप करना हो तो करो, पुण्य करना हो तो करो। तुम ये तो विचार करो कि तुम पुण्य पाप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो क्या था? दृष्टा हो क्या? तो उन्होंने कहा है कि विकल्पों को तो उन्होंने क्या कर दिया, चूरा बना दिया। क्या कर दिया? ऐसे फेंक दिए डलिया में उठा के। क्या कर दिया? जैसे अपन कचड़ा नहीं फेंक देते हैं, कचड़े दो प्रकार के होते हैं। आपके उसमें लिखा रहता है, एक सूखा कचड़ा होता है, गीला कचड़ा होता है। आप क्या करते हो वंदना? है? कचड़ा दो प्रकार का होता है, एक सूखा कचड़ा होता है, एक गीला कचड़ा होता है। इंदौरवासी तो सब जानते हैं ना भाई। गीला कचड़ा, वहां लिखा हुआ गीला कचड़ा इधर डालना, सूखा कचड़ा इधर डालना। तो सूखा कचड़ा कौन सा, गीला कचड़ा कौन सा? है क्या भाई? ये मोटा मोटा कचरा, मिथ्यात गिरीत मिथ्यात का पोषण कर रहे हो, ये मोटा मोटा कचड़ा है। समझ में आया? ये राग देश के परिणाम, मुंह राग देश के परिणाम गीला कचड़ा है। और दोनों को कचड़े को कचड़े में डालते हो। और ज्ञानी ने क्या कर दिया है, सारे विकल्पों को उठा के कचड़े की डाली में उसमें डाल दिया। क्या डाल दिया? उठा के कचड़ा गाड़ी में डाल दिया, चूरा निकाल के फेंक दिया उसने। है क्या? ये कह रहे हैं उन्होंने। और सब काय में उलझे हुए हैं, सब कचड़े में उलझे हुए हैं। शिकायत समझ में आ गई? काय में उलझे रहते हो? अपना ज्ञान दर्शन चारित्र कहाँ उलझाते हो? अपना ज्ञान कहाँ उलझा के बैठे हो? हैं? तो लिखा है ना,
अरे लिखा है, आचार्य कुंदकुंद देव ने प्रवचन सार के 94 नंबर की गाथा में लिखा है कि मनुष्य व्यवहार को छाती में लगा के रखा हुआ है, आत्म व्यवहार को जानता ही नहीं है। अरे रत्नात्रय प्रकट करना ये आत्मा का व्यवहार है भाई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट करना आत्मा का व्यवहार क्या होगा? आत्मा का व्यवहार शुभ अशुभ भाव नहीं है। आत्मा का व्यवहार तो वीतराग रूप प्रकटता करना, ये आत्मा का व्यवहार है ये। मनुष्य को मनुष्य के बच्चे पैदा होंगे कि जानवर के पैदा होंगे? हैं? फिर आत्मा वीतराग स्वरूप है तो उसके बच्चे कौन से पैदा होंगे? फिर बताओ। अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। आत्मा का व्यवहार है रत्नात्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का व्यवहार है। और तुम कौन हो? अरे कौन हो भगवान? हैं? मनुष्य व्यवहार को छाती पे लटका के रखा है, जाए नहीं ये नहीं हिलने देगा। मूर्ख हो एक नंबर के। अरे तुम आत्मा हो भाई, मनुष्य नहीं हो। तो कहते हैं मुनराज ने यहाँ पर विकल्पों का तो चूरा कर डाला। कई विकल्पों को तो साधन ही नहीं है, स्थान ही नहीं है। क्या विकल्पों का? विकल्पों को तो स्थान ही नहीं है। कौन से विकल्प? चाहे वे अशुभ विकल्प हो, चाहे वे शुभ विकल्प। विकल्प दो प्रकार के हैं, घर गृहस्थी संबंधी अशुभ विकल्प है, भगवान की पूजा भक्ति आदि वाले शुभ विकल्प है। उन सबको ज्ञानियों ने क्या कर दिया है? चूरा निकाल के फेंक दिया है, कचड़े की गाड़ी में डाल दिया उठा के। शुभ विकल्प तथा, देखो फिर आया शुभ विकल्प। शुभ विकल्प है दया दान पूजा भक्ति आदि के विकल्प, शुभ विकल्प तथा पांचों पापों का त्याग रूप शुभ प्रवृत्ति होती है। सम्य दृष्टि जीव है सम्य दृष्टि जीव है, अभी उसकी पर्याय में है। आंशिक रत्नात्रय रूपी वितराग दिशा प्रकट हुई है, लेकिन तीन चौकड़ी कसाय के सद्भाव पूर्वक अशुभ भाव भी है और शुभ भाव भी है। आगे बात समझ में? देशव्रति है, उसको दो चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वितराग दशा भी प्रकट हुई है। और उसके सद्भाव में, दो चौकड़ी कसाय के सद्भाव में पाप भी चलता है और पुण्य भी चलता है। मुनराज है, उनको महाव्रत है। तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूरा वितराग दशा है और एक चौकड़ी कसाय का सद्भाव संजुलन है, तो उतना शुभ भाव है। अशुभ भाव उनके है ही नहीं है। तो यहाँ कहते हैं शुभ विकल्प तथा पांचों पापों का त्याग रूप शुभ प्रवृत्ति होती है। किनको होती है? श्रावक को, मुनराजों को उनकी भूमिका के हैं, ये श्रावक में होती है। और मुनराज को तो सुबह ही शुभ होता है, अशुभ का वहां काम नहीं। सुबह ही शुभ होता मतलब क्या? कि बीतरागता नहीं होती। तो अरे बीतरागता हुए बिना तो मोक्ष मार्ग में चलता ही नहीं है। तो हमें बीतरागता तो दो तीनों को है, किंतु ये मोक्ष मार्ग नहीं है। निश्चय चारित्र तो एक स्वानुभव ही है। निश्चय चारित्र क्या है? बोलो, छेड़ाला की लाइन बोल दीजिए। पर द्रव्यन्यते भिन्न आप में, रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जाने पनो सो, सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक चारित सोही। ये है, यानी अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराना, ये वास्तव में निश्चय चारित है। और निश्चय चारित ही वास्तव में स्वानुभव है, और यही वास्तव में एक मुक्ति का कारण है। चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ
ते नित इसी के गीत गाओ। गाओ ते नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।